अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम सामीन, उम्मीद है कि आप हज़रात खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सभी को सही सलामत रखे और ईमान की हालत में रखे और मक्के और मदीने की मौत नसीब फ़रमाएँ। दोस्तों, इस वक्त मैं आप हज़रात को पूरे स्टेट की जानकारी दूँगा कि कितनी फ़लाइटें जा चुकी है और कौन कौन सी तारीख़ में गई है, कितने मर्द जा चुके हैं, कितने औरतें जा चुकी हैं, अब तक कितने लोग जो है हिंदुस्तान से हज को जा चुके हैं। इसके बारे में इंशाअल्लाह इस वीडियो में बताऊंगा। इसी तरह से आप हज़रात के जो सवालात हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा और बहुत सारे हज के मसाइल इस वीडियो में आप जानेंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है जो भी हज 2023 में जा रहे हैं वो इस वीडियो को ज़रूर सुनें। दोस्तों, सबसे पहले इब्राहिम भाई ने कहा है कि मैंने सवाल पूछा था, जवाब नहीं दिया। भाई, मुझे आपका सवाल मिल नहीं रहा है। आपने कभी दूसरे चैनल पे सवाल किया हो तो आपसे गुजारिश है कि दोबारा आप अपना सवाल जो है लिखें, मैं इंशाअल्लाह बताने की कोशिश करूँगा। मोहम्मद अजीमुद्दीन भाई ने कहा है कि हैदराबाद तेलंगाना के आज़मीन हज का शेड्यूल आना शुरू हो गए हैं, लेकिन हमारी फ़लाइट की तारीख़ अभी तक मालूम नहीं हुई, जबकि दीगर जान पहचान के लोगों की तारीख़ आ गई है। हमें कब तक मालूम होगा? भाई, आपकी जो फ़लाइट है वो 7 तारीख़ से 23 तारीख़ तक इंशाअल्लाह जाएगी, तो अभी वक्त है। इंशाअल्लाह 1-2 दिन के अंदर आपकी फ़लाइट की डेट भी आ जाएगी। आप थोड़ा इंतज़ार करें और कवर नंबर डालकर चेक करते रहा करें। SMS का इंतज़ार न करें। बहुत सी दफ़ा SMS नहीं आता तो इंसान SMS के इंतज़ार में रह जाता है, जबकि कवर नंबर पर अपडेट भेज दी जाती है, तो कवर नंबर से आप चेक करते रहा करें। इसी तरह से आसिफ़ भाई ने पूछा है कि जमरात से मिना अपने खेमे तक वापस आने का आसान रास्ते की मालूमात दें। देखिए भाई, जब हम जमरात पर जाते हैं तो सीधा मुज़दलिफ़ा से जाते हैं। मुज़दलिफ़ा से जमरात जाने का जो रास्ता है वो अलग है और वापस आने का रास्ता बिल्कुल अलग है, इसलिए वहाँ दिक्कत होती है। हम यहाँ क्या करते हैं, कोई भी कहीं भी जाता है तो रास्ते की पहचान कर लेते हैं कि इस रास्ते पे क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, ताकि आते हुए पहचान हो जाए। लेकिन वहाँ मामला ये है कि जाने का रास्ता और होता है, आने का रास्ता और होता है, और बिल्कुल बराबर नहीं कि चलो भाई एक ही रास्ता है, बीच में जो है डिवाइडर लगा दिए गए हैं, एक साइड से आ रहे हैं, एक से जा रहे हैं, बल्कि काफ़ी दूर फासले पर होता है, मिला हुआ नहीं होता। तो इसलिए वापस आने में बड़ी दिक्कत होती है और खेमे को ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपसे मेरी गुजारिश है, जगह जगह जो है खादिमीन खड़े रहते हैं, खादिमुल हुज्जाज खड़े रहते हैं, जो हिंदुस्तान की यानी तिरंगे की वर्दी पहने रखते हैं, तिरंगे की उनकी पहचान होती है। तो आपके हाथों के अंदर एक पट्टा पड़ा हुआ होगा, उसके ऊपर जो है पूरा एड्रेस खेमे का लिखा रहता है। तो आप उन्हें जो है अपना वो एड्रेस दिखा दें कि भाई हमें इस खेमे में जाना है, तो वो आपको बता देंगे कि इधर से जाना है। तो यही आसान रास्ता है कि उनसे मालूमात करते जाएं और चलते रहें। बहुत सा हाजी तो इतना भटक जाता है कि सुबह से भटका मगरिब ईशा के टाइम आके जो है अपने खेमे में पहुंचता है। ऐसी दिक्कत हो जाती है। बहरहाल आप अकेले न जाएं, 2-4 आदमी जो है साथ में रहें, पूरा काफ़िला साथ में रहेगा तो आसानी रहती है। कुछ पढ़े लिखे आदमी होते हैं, कुछ अनपढ़ होते हैं, तो इस बात का आपको ख़ास ख्याल रखना है। इसी तरह से रफ़ी अहमद भाई ने पूछा है कि मदीने में खजूर की मंडी कहाँ पे है? देखिए, मदीने में खजूर की मंडी ढूंढने का आसान रास्ता ये है कि आप जो है किसी भी टैक्सी वाले से बात करें कि भाई हमें खजूर मंडी जाना है। वो आपको सीधा खजूर मंडी ले जाएगा, 5-10 रियाल किराया लेगा, लेकिन आपको खजूर मंडी ले जा कर के छोड़ेगा। तो आप जो है इस तरह से खजूर मंडी जा सकते हैं। वैसे आपके लिए ढूंढना बहुत मुश्किल है। वैसे आप मैप के ऊपर भी डाल सकते हैं खजूर मंडी, तो जब इस तरह से आप डालेंगे तो जब भी जो है उसका रास्ता आ जाएगा, आप पैदल अगर जाना चाहते हैं। दूसरा सवाल किया है रफ़ी भाई ने कि HTC सिम लेना बेहतर है या एयरटेल का सिम को ही इंटरनेशनल रोमिंग एक्टिवेट कराना बेहतर है? देखिए, इंटरनेशनल रोमिंग एक्टिवेट तो आप करा लेंगे, उसमें आप फ़ोन सुन सकते हैं, लेकिन उधर से करने का बहुत महंगा चार्ज लगेगा, 10 रुपये
तकरीबन 10-12 रुपये हिंदुस्तान के, इतनी कॉल लगेगी तो आपको बड़ी दिक्कत होगी। एयरटेल की रोमिंग फ्री करा लें, वो इसलिए कि कोई आपसे रब्ता करना चाहता है, फ़ोन करना चाहता है तो वो एयरटेल के सिम पर फ़ोन कर लें और आप उसे देखकर उधर से जब आप करें तो वहाँ के सिम से करें तो वो सस्ती पड़ेगी, और वो भी आप जो है नेट से बात करें। देखिए मदीने में भी और मक्के में भी हर बिल्डिंग में वाईफाई लगी हुई है जो बिल्कुल फ्री है, उसका पासवर्ड वहीं पर्चे पर लिखा रहता है, या वहाँ जो खिदमतगार नीचे काउंटर पर बैठे रहते हैं आप उनसे मालूम करें कि भाई हमें वाईफाई का पासवर्ड चाहिए, वो आपको पासवर्ड देंगे। सबसे आसान तरीका ये है, वाईफाई कनेक्ट करें और जो है फ्री में बिल्कुल बात करें। वरना आप अगर वैसे बात करेंगे, सिम से डायरेक्ट फ़ोन मिलाएंगे बग़ैर नेट के, तो बहुत महंगा पड़ेगा, आप हरगिज़ बात नहीं कर सकते। 2-4 बात करोगे और आपका बैलेंस साफ़ हो जाएगा। जैसे पहले ज़माने में होता था कि रिचार्ज कराते थे 10 रुपये का, 2 मिनट बात नहीं होती थी, ख़त्म हो जाता था। तो वहाँ जाकर आज भी ऐसा ही महसूस होता है, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है। इसलिए आप फ्री जो है वाईफाई कनेक्ट करें अपनी बिल्डिंग की और उससे जो है बात किया करें। इसी तरह से साकिब अली भाई ने पूछा है कि हाजी साहब हमारी फ़्लाइट 2 जून है, हमें बताया गया था कि हमारी फ़्लाइट मदीने में जाएगी और अब बताया गया है कि हमारी फ़्लाइट मक्का जाएगी, ऐसा क्यों? भाई देखिए, तो हज कमेटी ऑफ इंडिया का काम है, क्या पता क्या मजबूरी आई है, क्या परेशानी आई है कि आपकी फ़्लाइट को चेंज कर दिया गया है। इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। कोई बात नहीं, अगर आपको जो है पहले मक्का भेजा जा रहा है तो आप मक्का चले जाएं, वापसी फिर आपकी मदीने से होगी, ये भी बेहतर है। खजूर लेने में आसानी रहेगी, खजूर लेकर के आप आ जाएंगे, वरना आप 1 महीने पहले से जो है रखेंगे। बहरहाल 1 महीने पहले लेने से भी कोई दिक्कत नहीं होती, खजूर ख़राब नहीं होती कि हमने अभी पहले मदीने में जा रहे हैं फिर मक्का जाएंगे। आदमी सोचता है कि 1 महीना फिर मक्के में रहेंगे तो इतने खजूर ख़राब हो जाएगी, जबकि ऐसा हरगिज़ नहीं होता। आप उन्हें अच्छी तरह से पैक करके रख दें। इसी तरह से एक भाई ने पूछा है कि मदीने में कितने दिन रहना होगा। देखिए, मदीने में आप 8 दिन रहेंगे। कोई खुशकिस्मत ऐसा होता है कि उसे 9 दिन भी मिल जाते हैं, वरना सबके लिए 8 दिन और 40 नमाज़ें सभी को पढ़नी होती है। आप पहले मदीने में जाएं या बाद में जाएं, आपको 8 दिन ही मिलेंगे इंशाल्लाह। इसी तरह से अस्मा साहिल ने पूछा है कि अजीज़िया में बिल्डिंग का वाईफाई होगा। जी हाँ, अजीज़िया में बिल्डिंग का वाईफाई होगा, और मदीने में आप रहेंगे वहाँ भी वाईफाई होगा, हर बिल्डिंग में होगा, 24 घंटे चलता रहेगा, फ्री रहेगा, आप उसे खूब इस्तेमाल करें। इसी तरह से इब्राहिम खान भाई ने कहा है कि मोबाइल की पावर बैंक बैटरी साथ रखना ज़रूरी है क्या, रखे तो कब काम आती है? देखिए, तो एहतियातन अगर आप रखना चाहें तो आप रख सकते हैं, ये आपके काम आ सकती है। जैसे ही आप मीना में, मुज़दलिफ़ा में, अरफ़ात में रहेंगे तो वहाँ कुछ इस तरह की दिक्कतें आती हैं, तो अगर आप इसे जो है अज़ीज़िया से भर कर के ले जाएंगे तो वहाँ मुश्किल वक्त में आपके काम आ सकती है। बाकी अगर आप नहीं ले जाना चाहते तो कोई बात नहीं है। इसी तरह से सुल्ताना बहन ने सवाल किया है कि प्लास्टिक के बैग पर पाबंदी है, तो अनाज, दाल, आटा ये सब भी तो प्लास्टिक की पैकिंग में आती है, ये हम कैसे ले जाएं? देखिए बहन, जो चीज़ पैकिंग में आती है उसके ऊपर पाबंदी नहीं है। आप यहाँ हिंदुस्तान में भी देखिए, यहाँ जो है अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, तकरीबन 1 साल हो गया होगा, जो है इसके प्लास्टिक के ऊपर यानी पन्नियों के ऊपर, पॉलीथीन के ऊपर जो है पाबंदी लगाई गई। यहाँ तक के दुकान वालों से 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार रुपये जो है जुर्माना भी लिया गया, और उसके एवज़ में, उसके बदले में जो है कुछ थैले नज़र आए कुछ दिन के लिए। लेकिन आप देखें कि पन्नी अब खूब चल रही है, पॉलीथीन खूब चल रही है। सरकार ये नहीं साफ साफ बताती कि कौन कौन सी पन्नी जो है बंद है, कौन सी पॉलीथीन हमें इस्तेमाल नहीं करनी। भाई जब पन्नी बंद है तो जो चीज़ पैकिंग में आ रही है वो भी बंद होनी चाहिए, लेकिन पैकिंग वाली चीज़ों के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। जहाँ ये पन्नी बन रही है उन फैक्ट्रियों के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि वहाँ से पैसा मिल रहा है। तो यहाँ की सरकार की बात समझ में नहीं आती। बहरहाल जो पैकिंग की चीज़ें हैं वो आप ले जा सकते हैं,
और जो उन्होंने थैला वगैरह बताया है या बैग जो है अगर प्लास्टिक का है उसे मना किया है, आप उससे जो है एतराज़ करें, परहेज़ करें। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि कितनी फ़्लाइटें जा चुकी हैं। देखिए, हज 2023 के लिए मुल्क भर से आज़मीन हज की रवानगी का सिलसिला शुरू हो चुका है और अब तक सैकड़ों आज़मीन हज मुख्तलिफ़ रियासतों से रवाना हो चुके हैं। लखनऊ से हज 2023 के लिए लखनऊ मरकज़ से 33वीं फ़्लाइट नंबर SV 37,873 से 31 मई को 296 आज़मीन हज परवाज़ के मुकर्ररा वक्त पर सुबह 8:20 पर चौधरी चरण सिंह बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे से बहिफाजत रवाना हुए। इस परवाज़ में 160 मर्द और 136 ख़वातीन यानी औरतें रवाना हुई। सबसे ज़्यादा 108 आज़मीन बदायूं ज़िले से और जालवन से 97 और हमीरपुर ज़िले से 72 शामिल थे। ये इत्तला आज यूपी स्टेट हज कमेटी के सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर SP तिवारी ने दी। उन्होंने बताया कि 24वीं फ़्लाइट नंबर 3895 SV से 284 आज़मीन हज बहिफाजत रवाना हुए। इस परवाज़ में 155 मर्द और 127 औरतें रवाना हुई, जिसमें झांसी ज़िले से ज़्यादा 102, लखनऊ से 118 और मध्य प्रदेश भोपाल ज़िले से 2 आज़मीन हज गए हैं। 25वीं परवाज़ नंबर SV 3755 मोरखा 31 मई सन 2023 को 297 आज़मीन हज को बहिफाजत ले गई। इस परवाज़ में 149 मर्द और 148 ख़वातीन रवाना हुई। उसमें सबसे ज़्यादा आज़मीन बरेली 57 और सिद्धार्थनगर 31 गए हैं। अब तक लखनऊ से 7324 यानी 7324 आज़मीन हज सऊदी अरब रवाना हो चुके हैं। दिल्ली रवानगी मरकज़ से आज 31 मई सन 2023 को फ़्लाइट नंबर SV 3783 से 19 आज़मीन, फ़्लाइट नंबर SV 03757 से 10 आज़मीन, फ़्लाइट नंबर SV 03759 से 8 और फ़्लाइट नंबर SV 03785 से 6 आज़मीन हज रवाना हुए। उन्होंने बताया कि दिल्ली से दूसरी रियासतों से ज़्यादातर आज़मीन हज गए हैं। दिल्ली से अब तक उत्तर प्रदेश के 9,675 आज़मीन हज, लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश से अब तक 16,999 आज़मीन हज सऊदी अरब के लिए रवाना हुए हैं। तिवारी ने बताया कि आज़मीन हज के लिए लखनऊ से दरअसल परवाज़ें मदीना मुनव्वरा जाने के बजाय बराह रास्त लखनऊ से जद्दा जाएगी। इन परवाज़ों की आज़मीन हज को हज हाउस से एहराम बांध कर रवाना होना होगा, जिसमें 1 जून की 2 परवाज़ें नंबर SV 3741 और SV 3773, 2 जून की 2 परवाज़ें SV 3895, SV 3867 के अलावा 5 जून की परवाज़ नंबर SV 3753 शामिल हैं। ये 5 परवाज़ें लखनऊ से बराह रास्त जद्दा जाएगी। दोस्तों अब ये समझ लीजिए कि अब तकरीबन जितनी फ़्लाइटें जाएगी वो जद्दा ही जाएगी, और जद्दा जाने वाली फ़्लाइट से समझिए कि आप मक्का जा रहे हैं, और जब आप मक्का जाएंगे तो आपको एहराम यहीं से बांधना होगा, क्योंकि मीक़ात वो फ़्लाइट में बैठे बैठे ही आ जाती है, मालूम नहीं पड़ता। और अगर हम मीक़ात से आगे गुजर गए बग़ैर एहराम बांधे तो आपके ऊपर दम पड़ जाएगा। इसलिए एहतियातन यहीं से एहराम बांध लिया जाता है। फ़्लाइट में नींद भी आ जाती है क्योंकि सुकून का माहौल होता है, ऐसी चलती रहती है, और तकरीबन 5 घंटे 5.5 घंटे का ये सफ़र होता है। तो इस वजह से जो है एहराम एहतियातन यहीं से बांध दिया जाता है। तो दोस्तों आप हज़रात अगर मदीने में पहुंच गए हैं तो सबके लिए, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करें, ख़ास तौर से मेरे लिए भी दुआ करें। और इसी तरह से जो लोग नहीं पहुँचे हैं वो अपनी तैयारियों में मशगूल रहें और अल्लाह से दुआ भी करें कि अल्लाह ताला खैर व आफ़ियत के साथ अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाएँ। और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला सभी को अपने घर का दीदार नसीब फरमाएँ। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए चलते हैं, फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।